ईरान अमेरिका इजराइल से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट। हेडलाइन नंबर 1। हार के बाद अमेरिका ईरान के साथ युद्ध विराम पर सहमत हुआ, हूती ने अमेरिका को किया जलील। हेडलाइन नंबर 2। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुरुवार सुबह तेहरान में ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ से मुलाकात की। हेडलाइन नंबर 3। ईरानी सलाहकार का दावा, ईरानी लॉन्चर सभी अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाने के लिए तैयार हैं। हेडलाइन नंबर 4। ईरान ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज को निशाना बनाकर की गई अमेरिकी कार्रवाई के खतरनाक परिणामों के बारे में चेतावनी दी है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम पर मजबूरी में सहमति जताई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी गणराज्य के खिलाफ आक्रामक युद्ध में अमेरिकी इजरायली सैन्य गठबंधन की हार के बाद वाशिंगटन ने यह कठिन निर्णय लिया। अल हूती ने गुरुवार को टेलीविज़न पर प्रसारित एक बयान में कहा, सैनिकों और जनशक्ति के मामले में भारी नुकसान झेलने के बाद दुश्मनों को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमलावरों को सैन्य उपकरणों और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के विनाश के मामले में भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति इस्लाम जिहाद और प्रतिरोध के गठबंधन और हमारे क्षेत्र को निशाना बनाने वाले राष्ट्र के शत्रुओं के बीच एक बड़े टकराव का हिस्सा है। अल हूती ने कहा, ईरान युद्ध के 40 दिन बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 सप्ताह का युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में वाशिंगटन तेहरान वार्ता अमेरिकी प्रतिमंडल की अत्यधिक मांगों और बदलते लक्ष्यों के कारण किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी। यमन के नेता ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान में इस्लामी सत्ता को उखाड़ फेंकना 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान के खिलाफ युद्ध के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दुश्मनों का उद्देश्य इस्लामी गणराज्य और ज़ायोनी योजना का मुकाबला करने में इस्लामी प्रभाव के संदर्भ में इसके प्रतिनिधित्व को समाप्त करना और क्षेत्र के लोगों के लिए समर्थन के रूप में इसे ख़त्म करना था। अल हूती ने बताया कि अमेरिकी सेना ने अपने आक्रमण के दौरान दर्जनों विमान खो दिए, जिनमें लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, ईंधन भरने वाले विमान, प्रारंभिक चेतावनी विमान और अन्य शामिल थे। अमेरिकी दुश्मन को आर्थिक नुकसान भी हुआ। प्रत्यक्ष युद्ध में भारी लागत, सैन्य भंडारों की कमी और विमानों के रखरखाव की आवश्यकता। उन्होंने आगे कहा, यमन के नेता ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के पास ईरान के खिलाफ आक्रमण युद्ध का कोई विकल्प नहीं है और चेतावनी दी कि इस तरह के व्यापक सैन्य हमले से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में पड़ गई है, क्योंकि इसका वैश्विक स्थिरता पर भी असर पड़ेगा। अल हूती ने कहा, यह सर्वमान्य है कि यह आक्रमण ज़ायोनी आक्रमण है, जिसका नापाक शत्रुतापूर्ण उद्देश्य बिना किसी औचित्य के हमारे अरब और इस्लामी क्षेत्र को निशाना बनाना है। अपनी टिप्पणी में यमनी नेता ने कहा कि इस युद्ध का आकरण और अवैध स्वरूप कई यूरोपीय देशों और यहाँ तक कि नाटो को भी इसमें भाग लेने से रोकने का कारण बना है, जबकि कुछ फारस की खाड़ी के अरब देशों ने इस आक्रमण में योगदान दिया है। फील्ड मार्शल मुनीर, जो बुधवार को ईरानी राजधानी पहुंचे थे, एक उच्च स्तरीय राजनीतिक सुरक्षा प्रतिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, सुरक्षा संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रतिमंडल की यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमेरिका का संदेश देना और तेहरान और वाशिंगटन के बीच संभावित दूसरे दौर की वार्ता के लिए रूपरेखा तैयार करना है। इस्लामाबाद में समाप्त हाथ में हुए वार्ता के पहले दौर के विफल होने और कोई समझौता न हो पाने के बाद आगामी वार्ता के लिए इस्लामाबाद को संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है। बुधवार को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने पुष्टि की कि तेहरान पाकिस्तान प्रतिमंडल की मेज़बानी करेगा और इस बात पर जोर दिया कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष संदेशों का आदान प्रदान जारी है। बागाई ने कहा, इस्लामाबाद में हुई वार्ता
और पाकिस्तानी पक्ष द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुई चर्चाओं के बाद हमारे विचार व्यक्त किए गए हैं और उन पर ध्यान दिया गया है। स्वाभाविक रूप से इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अपने दृष्टिकोणों पर विस्तार से चर्चा की जाने की उम्मीद है। यह राजनयिक प्रयास ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम अभी भी प्रभावी है। इस्लामिक क्रांति के नेता के एक सैन्य सलाहकार का कहना है कि ईरानी सशस्त्र बलों के लांचर अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करने और उन सभी को डुबोने के लिए तैयार हैं। बुधवार को एक टेलीविज़न साक्षात्कार में बोलते हुए मोहसेन रेजाई, जो कि ईरान की दूरदर्शिता परिषद के सदस्य और इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर IRGC के पूर्व कमांडर भी हैं, ने दुश्मनों पर और अधिक दबाव डालने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, दबाव बढ़ाना होगा। हमारे लॉन्चर अब युद्धपोतों पर निशाना साधे हुए हैं और हम उन सभी को डुबो देंगे। ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने के अमेरिकी प्रयासों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना निश्चित रूप से विफल होगी। रेजाई ने जोर देते हुए कहा, जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका को होर्मुज को खोलने के प्रयासों में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह नौसैनिक नाकाबंदी में भी उसकी विफलता निश्चित है। उन्होंने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकाबंदी में कोई सफलता हासिल नहीं करने देंगे और इसका मुकाबला करने के लिए उनके पास अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति मौजूद है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने दोहराया कि अमेरिकियों की फरवरी के अंत में इजरायली शासन के साथ मिलकर इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ छेड़े गए युद्ध को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अपनी नवीनतम योजना में वे अमेरिकी ईरानी शहर इस्फहान में पेल्टापस तैनात करके हमारे यूरेनियम पर कब्जा करना चाहते थे ताकि वे अपने लिए एक झूठी उपलब्धि का दावा कर सके। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने फारस की खाड़ी और होर्मुज को निशाना बनाकर अमेरिकी उकसाने वाली नीतियों और कार्रवाइयों के खतरनाक परिणामों के बारे में चेतावनी दी है। शीर्ष राजनयिक ने बुधवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में यह टिप्पणियां की हैं। उन्होंने आगाह किया कि इन कार्रवाई से क्षेत्र में स्थिति और जटिल हो जाएगी। उन्होंने अमेरिका द्वारा इस्लामी गणराज्य पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने के प्रयासों का जिक्र किया, जिसके तहत होर्मुज से आने जाने वाले जहाज़ों के आवागमन को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच चीनी अधिकारी से बात करते हुए अराक्ची ने वाशिंगटन द्वारा इस्लामी गणराज्य पर हमले में 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा के बाद नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमों का संक्षिप्त विवरण दिया है। इस निर्णय की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्लामी गणराज्य द्वारा प्रस्तुत 10 सूत्री प्रस्ताव बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में हुई युद्ध विराम वार्ता के बाद तेहरान ने खेद व्यक्त किया कि वाशिंगटन की अत्यधिक मांगों ने वार्ता को सफल होने से रोक दिया। दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबर। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद।